तो हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक के बाद एक तमाम मुद्दों पर वो चर्चा करते नजर आए और विपक्ष पर उन्होंने करारा पलटवार भी किया। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और उस पर लगातार वो एक के बाद एक जवाब दे रहे हैं। चाहे वो विकास का मुद्दा हो, हरियाणा को आगे बढ़ाने का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो और हर क्षेत्र में सरकार किस तरह से काम कर रही है, आगे विजन क्या है, सरकार का रोडमैप क्या है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो युवाओं के क्षेत्र में हो, वो लगातार हर पक्ष में जवाब दे रहे हैं हरियाणा के सीएम नायब सैनी। तो सीएम सैनी ने विपक्ष को जवाब दिया है। नौकरियों को लेकर बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार लगातार काम कर रही है, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, ये बात उन्होंने कही है। यानी कि युवाओं का मुद्दा सदन के अंदर गूंजा। विपक्ष लगातार लामबंद है बेरोजगारी को लेकर, युवाओं को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उस पर लगातार सीएम सैनी जवाब दे रहे हैं और विपक्ष को हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। क्योंकि पर्ची खर्ची का मुद्दा जब पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उस दरमियान भी उठा था और इस मुद्दे को लेकर कई सवाल भी उठते रहे थे और सत्ता का परिवर्तन भी बड़े स्तर पर हुआ है। सीएम नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा में तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, विपक्ष झूठ फैला रहा है और लगातार झूठ फैलाता जा रहा है। जनता को भ्रमित करने का काम विपक्ष कर रहा है। विपक्ष झूठ ना फैलाए और झूठ फैलाने का काम बंद करे। लगी याचिका को खारिज कर दिया। कोई व्यक्ति चला गया मान्य अध्यक्ष जी कि ये बाहर से आ गए इतने पेपर, इतिहास के अंदर 24 पेपर आ गए, तो उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया गलत है। माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, प्रक्रिया गलत नहीं है, उसको रद्द कर दिया। मान्य अध्यक्ष जी ये झूठ को लेकर के घूम रहे हैं। माननीय न्यायालय ने उस पिटीशन को रद्द कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी भूगोल के विषय में मामला कोर्ट में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष का ये सवाल है, इन्होंने कहा है काम रोको प्रस्ताव में, इन्होंने कहा कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 1711 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी। कहा ये बात करें, परीक्षा तो लेना हमारा दायित्व है, परंतु इसमें से कहा 39 अभ्यर्थी पास हुए, यह आरोप लगाया। 39 क्यों हुए? यही आप कह रहे हैं ना, यही बात कह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि हर विषय की अपनी प्रकृति अलग अलग होती है। हर विषय की उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। माननीय अध्यक्ष जी जो रिक्त पद हैं, जो इन्होंने कहा कि 1711 में से 39 पास हुए, हमने तुरंत, क्योंकि जितने पास हुए ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा री एडवर्टाइजमेंट कर दिया और मैं इसके ऊपर भी जो आगे इन्होंने कहा उसके ऊपर भी आऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा का हमने दोबारा री एडवर्टाइजमेंट किया उन रिक्त 1672 पदों को भरने के लिए। मजबूरी क्यों है? हमने भर्ती करने हैं साहब, परंतु क्वालिटी आएगी। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा जी, आप सुन तो लो जी, आप सुनो एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा हरियाणा का युवा सक्षम है, हर दृष्टि से सक्षम है, वो हर पेपर को वो क्लियर करना जानता है। मैंने कहा कई बार अलग अलग विषय की अपनी प्रकृति होती है, कोई दिक्कत आ गई होगी, मैं इसके ऊपर भी आ रहा हूं आगे, कितना किस टाइम में पास हुए हैं ये भी मैं बताऊंगा, सारा कुछ बताने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष जी गेट, नीट, सारी परीक्षाओं में सफलता के झंडे गाड़े हैं हमारे हरियाणा के युवाओं ने, सफलता के झंडे गाड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी युवा इस बार अवश्य सफल होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इतनी सारी परीक्षाओं के सफल आयोजन में से किसी एक में अगर बच्चे के कम नंबर आ जाते हैं तो विपक्ष उसको एकदम ऐसा वो तूफान खड़ा कर दिया, भाई पता नहीं क्या हो गया, भाई तूफान ही बना दिया उसका। हो सकता है किसी बच्चे ने नीट
इसमें यूपीएससी में क्लियर करता है, अगली बार देता है वो रह जाता है, कोई जरूरी थोड़ी है दोबारा टॉप आए। कई बार 6 बार देता है और वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको क्लियर कर लेता है, मेन के अंदर जाकर के फेल हो जाता है, फिर प्रयास करता है, कई बार वो स्क्रीनिंग में टॉप आता है, मेन में फेल हो जाता है, कहीं ना कहीं जब वो प्रयास करता है तो फिर आ जाता है। मान्य अध्यक्ष जी, हमारी प्रक्रिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है, ट्रांसपेरेंसी हमारी प्रक्रिया है, कोई बच्चा नहीं कह सकता। हमने कहा है विपक्ष की साथियों से कि आप झूठ तो फैला रहे हैं परंतु कोई तथ्य तो लेकर के आओ। आप युवाओं को गुमराह करना ये शोभा नहीं आपको देता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी सारी परीक्षाओं में कुछ बच्चे वो पीछे भी छूट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो विपक्ष का इस प्रकार का ये सवाल लेकर के आना, प्रस्ताव जो काम रोको प्रस्ताव, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं लेकर के आना चाहिए था। इन विषयों के ऊपर बच्चों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विपक्षी भाइयों द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विपक्षी साथियों द्वारा यह कहना, माननीय अध्यक्ष जी, यह कहना कि एचपीएससी द्वारा परीक्षाओं में कट ऑफ की नीति हमने लागू की है, ये बात बोल रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। कहने ने कट ऑफ की नीति लागू कर दी 35% की, ये बात कहते फिर रहे। अभी भी इसके अंदर कहा है जो काम रोको प्रस्ताव लेकर के आए। हाँ, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। अब मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। कार्रवाई 15 मिनट के लिए और बढ़ाई जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, सुन तो लो जी, सुन तो लो जी, सुन तो लो जी।